गुरुजी, मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। वो रात को रोज 11 से 2 तक हमारे पास आती है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। और ढाई कुछ कहती है क्या? सुन मैं तुझको मार दूँ। तो तुम कहा करो मैं तुझको तार दूंगी। मैं लाडली जू की नगर की हूँ, लाडली जू की हूँ, तू कैसे मार पाएगी? बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते। सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए। अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। पंखे में, बल्ब में, हीटर में, फ्रिज में यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर, और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। एक है जीवन दान दे रहा है, छू जाओ तो जीवन ले ले, वही बिजली। बिजली में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी बिजली सब अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। हम उधर देखें, जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं। बिल्कुल नहीं। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। बच्चा, बिल्कुल कोई नहीं छू सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का? और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के कहना लाडली किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम, ठीक है, ऐसा करना और फिर हमें तुम बताना। अगली बार आना, बताना भूत कैसा है, कहां है भूत, ठीक है? जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना, तो काफी वर्ष गंगा जी की प्रदक्षिणा में किनारे किनारे व्यतीत हुए। नई अवस्था, तो जैसे कभी मन भयभीत करता ना कि यहाँ स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं। कोई साथी ने बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो भूत की सत्ता कहां है? मन कहता नहीं है, तो वही स्मशान में जाके बैठते, बैठ दिखा कहां है, कौन है, क्या है? सही कहते हैं। पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि के लिए, महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी जो महाश्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। अभी आपको भयभीत कर दे कि वो जरा सी हवा लगी पर भूत, भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि वो कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त, ऐसी योनि है। वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई सम्माननीय व्यक्ति खड़ा है। तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। तब वो ऐसे सांस ली और बोले आप बोले तो मेरे को हिम्मत पड़ी, डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा हम क्यों डरेंगे? बोले मैं पुरुष नहीं हूं,